सुनहरे अक्षरों से पर्शियन में वाल्मीकि रामायण के लेखक सुमेर चंद ने लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बेहद रहम करने वाला है। सन 1715 ईस्वी में फारसी भाषा में लिखी वाल्मीकि रामायण के लेखक सुमेर चंद ने सोने चांदी के 258 चित्रों से रामायण को सुशोभित किया। रामपुर रजा लाइब्रेरी व म्यूजियम की शोभा बढ़ा रही ये कलाकृति एक ऐतिहासिक धरोहर है। रजा लाइब्रेरी में मौजूद रामायण, जिसकी शुरुआत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से हुई, जिसके बारे में रजा लाइब्रेरी इंचार्ज अबू साद इस्लाही क्या कुछ बता रहे हैं, आपको सुनाते हैं। जी, रामपुर रजा लाइब्रेरी में यूँ तो बहुत से मैन्युस्क्रिप्ट हैं, लेकिन उसमें एक ख़ास मैन्युस्क्रिप्ट जो है पर्शियन में रामायण, ये हमारे यहाँ बहुत ही कीमती और बहुत ही अहम और बहुत ही मशहूर ये मखतूता है। और ये मखतूता जो है मैन्युस्क्रिप्ट ये तकरीबन 1715 में लिखा गया है। इसके लिखने वाले सुमेर चंद हैं और ये एक रॉयल कॉपी दिखाई दे रही है, क्योंकि इसकी सजावट जब आप देखेंगे तो इसमें सोने और चांदी के और प्रेशियस स्टोन वगैरह से इसके पहले पेज को सजाया गया है। इसमें तकरीबन 258 तस्वीर हैं और इसमें 4 कांड है। और आप तस्वीर की इतनी ज़्यादा तादाद है कि किसी भी रामायण में जो इस वक्त एग्जिस्ट करती हैं पूरी दुनिया में, किसी भी रामायण में इतनी तस्वीर नहीं है। इसमें 4 कांड हैं और आप इसकी तस्वीर की मदद से भी इसकी स्टोरी को पूरी तरह समझ सकते हैं। इसकी एक ख़ास बात यह भी है कि इसके शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से मुसन्निफ़ जो है इस किताब को शुरू करता है। आम तौर से हिंदू धर्म की किताबों में ये देखा गया है कि श्री गणेश ऐनमा से किताबें स्टार्ट की जाती हैं, लेकिन ये रामायण है, जाहिर सी बात है कि धार्मिक किताब है, लेकिन फिर भी इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से मुसन्निफ़ भी नॉन मुस्लिम है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करता है। न सिर्फ यह है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करता है, बल्कि शुरू ही में वो अल्लाह की तारीफ़ करता है और अल्लाह की तारीफ़ करते हुए अल्लाह को यहाँ पर लिखता है कि वहदहू ला शरीक, यानी वो अकेला है और उसका कोई शरीक नहीं है। मैं उसके नाम से, मुसन्निफ़ कहता है, मैं उसके नाम से जो वहदहू ला शरीक है उसके नाम से इस रामायण को लिखना शुरू कर रहा हूँ। और हालांकि वो ये लिखता है कि 3 रामायण दुनिया में पाई जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पसंदीदा रामायण जो है रामचंद्र जी को ये वाल्मीकि रामायण पसंद है। इसके आगे उसने सब चीज़ें लिखी हैं कि रामायण का तर्जुमा या रामायण को लिखना क्यों शुरू किया। उसमें कहता है, अपने ज़माने में कहता है कि फ़ी ज़माना जो है कुरीतियाँ बहुत बढ़ गई हैं, समाज में बहुत नफ़रत हो गई है, समाज बिगड़ गया है, तो ये रामायण मैं लिख के ये चाहता हूँ कि समाज में इस रामायण को लोग पढ़ें, देखें और उससे समाज सुधार में मदद मिले। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये बहुत ही मशहूर हमारे यहाँ है। इसमें आप एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे कि रावण की तस्वीर आप इसमें देखेंगे कि 10 सर के अलावा एक गधे का सर भी है। और जाहिर सी बात है कि ये वो इशारा है या वो बताने की कोशिश की गई है कि जो रावण की जो हरकत थी, गर्चे बहुत बड़ा विद्वान है, जैसा कि लोग बताते हैं कि वो बहुत बड़ा विद्वान भी था, लेकिन उसने जो हरकत की थी वो गधे का सर उस पर लगा के उसको बताया गया है कि उसने गधे की तरह, जैसे गधा बेवकूफ़ जानवर होता उसी तरह से उसने बेहूदी का मतलब बेवकूफ़ी का काम किया है। तो इसमें सारी जो चीज़ें हैं, इसमें कहाँ किस तरह से जटायु की जंग दिखाई गई है, इसमें किस तरह से सुग्रीव बाली वगैरह के तस्वीर हैं, राम के, लक्ष्मण के और सीता के जो तस्वीर वगैरह हैं, ये सब सारी पूरी स्टोरी आप इसमें देख के समझ सकते हैं रामायण को। और ये रामायण इतनी फेमस है कि इसको बार बार ये बात पे जोर दिया गया है कि इस रामायण को दूसरे लोग जो फारसी नहीं जानते हैं वो लोग कैसे समझेंगे। तो उनकी मदद के लिए हमारी रजा लाइब्रेरी ने इस रामायण को हिंदी में ट्रांसलेट भी करवा दिया है और 3 जिल्दों में वो रामायण यहाँ पर ट्रांसलेट की हुई कापी यहाँ पर मौजूद है। लोग इसको ख़रीदते हैं और इसको ख़रीद के पढ़ते भी हैं। हमारे यहाँ इस रामायण की एक ख़ास बात ये भी मैं आपको बताऊं कि जब हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर साहब किसी और दूसरे कंट्री में ले जाते हैं तो इस रामायण की कापी वगैरह भी वो भेंट करते हैं। तो ये रामायण वाकई हमारे लिए बहुत बड़ी और बहुत कीमती ये किताब है। रामायण उन्होंने भेंट यहाँ से गई है पीएम के पास। जैसा कि मुझे मेरी जानकारी में आया है कि इसकी रामायण की तस्वीर वगैरह भी शायद भेंट की गई हैं ईरान में। मगर बहरहाल यहाँ की किताबें जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो रज़ा लाइब्रेरी की ख़ासियत रही है, जैसे यहाँ
जामिउ तवारीख़ के बारे में कहा गया कि मंगोलिया में उन्होंने पेश किया। इसी तरह से कुरान मजीद जो हज़रत अली के हाथ का लिखा हुआ है उसको ईरान के प्रेसिडेंट को दिया गया। इसी तरह से यहाँ पर एक कलीला दीमना की किताब है, वो उसको भी वहाँ पर पेश किया गया है। तो मैं भी ऐसा किया गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही कीमती किताब है रज़ा लाइब्रेरी की। ये 1715 में ये लिखी गई थी किताब। जी, ये 1715 में किताब लिखी गई है। अब वो ज़माना औरंगज़ेब का लास्ट है पीरियड, लेकिन बहरहाल वो ज़माना औरंगज़ेब का कहा जा सकता है। तो इस तरह से ये भी देखा जा सकता है कि किसी तरह की कोई धार्मिक ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें कोई पाबंदी हो। लोग अब सबसे पहले तो मेरी नॉलेज की हद तक यह है कि अकबर के ज़माने में धार्मिक किताबों का ट्रांसलेशन हुआ, रामायण का ट्रांसलेशन हुआ, महाभारत का ट्रांसलेशन अकबर ने करवाया, और भी बहुत सी धार्मिक किताबें आप खुद भी देखते हैं कि उपनिषद का तर्जुमा जो है वो औरंगज़ेब का भाई दारा शिकोह ने उपनिषद का तर्जुमा किया मजमूल बहरैन के नाम से। तो ये हिंदू धर्म की जो किताबें हैं, मजहबी किताबें हैं, उसको पढ़ने का और समझने का शुरू ही से लोगों का एक उत्सुकता थी और ये शौक़ रहा है। तो ये रामायण की बहुत कापियाँ दुनिया में पाई जाती हैं, उसी में से एक कापी ये भी है जो हमारे यहाँ रज़ा सुमेर चंद ने लिखी थी। सुमेर चंद ने लिखी है इसको।